Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve the Vision IAS test series. This is our test series number 25. Already we have covered up to the test series number 24. तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का लिंक है वहां से जुड़कर जो है इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मार्केटेबल डेब्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, ये आपका मार्केटेबल डेब्ट के बारे में पूछ रहा है आपको कि मार्केटेबल डेब्ट होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए राइट, तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है आपका मार्केटेबल डेब्ट के बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेब्ट क्या होता है। डेब्ट, तो डेब्ट मीन्स क्या होता है आपका ऋण की, मीन्स कोई क्या कर रहा है, अगर उधार ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट बोलते हैं। राइट, और इसमें आपका बात कर रहा है कि मार्केटेबल डेब्ट के बारे में बात कर रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका होता है कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। राइट, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। राइट, और कहाँ पर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। राइट, और से जो है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कौन कौन सा आता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं। राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं, और क्या आता है आपका ट्रेजरी बिल्स आता है। राइट, यानी कि टी बिल्स आता है। तो इसी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या कर रहा है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की, मीन्स इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछ रहा है कि मार्केटेबल डेब्ट जो होता है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। तो ट्रेजरी बिल्स तो आपको करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आपका और ट्रेजरी बिल्स जो है ये क्या होता है आपका मार्केटेबल आपका सिक्योरिटीज होता है। राइट, जिसके माध्यम से क्या कर सकता है कि कोई भी अपना जो है ऋण वगैरह ले सकता है। सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इंटरमीडिएट टी बिल्स इशूड टू स्टेट गवर्नमेंट। राइट, तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो देखिए सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। राइट, इसको हम लोग क्लैरिटी करते हैं कि क्यों रॉन्ग है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में, मार्केटेबल डेब्ट के बारे में पूछा है। राइट, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी होंगी तभी हम लोग क्या करेंगे, मार्केटेबल डेब्ट के बारे में समझेंगे। राइट, लेकिन जो आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका नॉन मार्केटेबल के बारे में दिया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है आपका मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल में। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए हमने बताया कि जो भी आपके मार्केटेबल होंगे राइट, वो क्या होगा आपका, उसका फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं आप, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पर आपका, सेकेंडरी मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। राइट, और इसमें क्या क्या आते हैं आपके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं और ट्रेजरी बिल्स आते हैं। राइट, और वहीं पर जब बात किया जाए आपका किसका, नॉन आपका जो है किसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। राइट, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मार्केटेबल जो आपका सिक्योरिटीज होते हैं ये क्या होते हैं आपका, इसका हम लोग फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर जो है आपका, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में हम इसका फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और देखिए और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का कॉलम ही हम लोग बना लेते हैं इसमें। राइट, तो देखिए यहाँ से आप प्राइमरी आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को समझकर आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जो है डिफरेंस पता होना चाहिए। राइट, तो देखिए जो भी आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं इसमें क्या होता है आपका, फ्रीली ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। राइट, कि मीन्स इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, आसानी से इजिली ट्रेड कर सकते हैं। राइट, तो इसमें आपका सेकेंडरी मार्केट में, और इसका एग्जांपल कौन कौन सा आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाते हैं और आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं। लेकिन वही जब बात की जाती है आपका नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में, तो उसमें आपका क्या होता है कि आर नॉट ट्रेडेड ऑन एनी मेजर सेकेंडरी मार्केट। राइट, कि मीन्स इसका क्या होता है कि सेल एंड परचेज जो है वो अब बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट होता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपका, इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स है आपका, और स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। राइट, तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के हो गए। राइट, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन यही पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका यही कह रहा है जो हमने बताया है कि देखिए इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स इश्यूड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये किसका है आपका, नॉन मार्केटेबल का है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आपका, इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, ये किसका है आपका, नॉन मार्केटेबल का है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, मार्केटेबल का, इसीलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। राइट, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका किसका है, नॉन मार्केटेबल का है। देखिए सिक्योरिटीज इशूड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। राइट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये किसका है आपका, नॉन मार्केटेबल का एग्जाम्पल है। सिक्योरिटीज यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्योरिटीज इशूड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। राइट, ये किसका है आपका, नॉन मार्केटेबल का है। राइट, तो इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ओनली वन इज द राइट आंसर, कि मीन्स एक ही स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी।
राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द डीप फेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। डीप फेक आपका जो है हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में था, उसके बारे में इसीलिए जो है आपका विजन आईएएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुटअप किया हुआ है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा इसका क्या किया जा रहा था कि डीप फेक का उपयोग किया जा रहा था, दुरुपयोग किया जा रहा था। जैसे कि किसी का फेस किसी और में चेंज कर दिया गया, राइट, और उनके मतलब जो है क्या करना, एक्सप्लॉयटेशन करना, राइट, उनको टॉर्चर करना, ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी, जिसकी वजह से जो है डीप फेक के बारे में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग चैनल के बारे में समझ लेते हैं। तो चैनल के बारे में हम लोग देखिए, यहाँ पर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से जो भी आपके फ्लो चार्ट प्रीलिम को बूस्टर बनाने के लिए जो भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके लिए वीडियो लाते हैं, ताकि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आपके 12 कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्लो चार्ट आप लोग हैंडी बुकलेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मतलब जो भी शॉर्टकट जितने भी आपके मेथड हो सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप मिल सके और एक हेल्दी कंपटीशन में हम लोग सर्वाइव कर सके, राइट। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को चालू करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द डीप फेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। इसमें से बोल आपका कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया दैट हैव बीन डिजिटली मैनिपुलेटेड, राइट। तो सही है, मीन्स ये कि इससे क्या किया जा रहा है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कि मीन्स किसी का फेस चेंज करना, राइट, ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है एट प्रेजेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ डीप फेक्स आर इलीगल एंड बैन्ड इन इंडिया, राइट। तो इसके पहले भी जब हमने टेस्ट सीरीज चालू किया था तो हमने बताया था कि जहां पर भी आपको एक्सट्रीम वर्ड मिलता है, राइट, वहां पे हमको क्या करना है, सतर्क हो जाना है, राइट। तो जैसे कि ऑल फॉर्म्स की सभी फॉर्म क्या है कि इलीगल है क्या इंडिया में, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो है क्या होता है कि जो आपका डीप फेक है वो खुद जो है इटसेल्फ जो है इलीगल नहीं है इंडिया में। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस कंसीडर द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग रैंक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट। प्रेसिडेंस की मतलब कि सबसे पहले किसको जो है वरीयता दी जाती है, उसके बारे में हमको क्या करना है, सबसे पहले किसको दिया जाता है, देन आफ्टर सेकंड नंबर को, देन आफ्टर थर्ड नंबर को, राइट। तो इस प्रकार से जो है इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो चलिए इसके बारे में हम डीप में पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन को चालू करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर लिख दिया टेबल जो बना दिया आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको जो है राइट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्दी कंपटीशन में बूस्टअप बनाने के लिए जो ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पज है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है वो आपको जो है हर एक टेस्ट सीरीज में, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज चालू किया होगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको मिला ही मिला होगा, राइट। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं। देन आफ्टर आपको जो है वाइस प्रेसिडेंट जो कि सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड आते हैं आपके पीएम। उसके बाद फोर्थ पर आते हैं गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, मीन्स जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स आते हैं। उसके बाद आता है आपका फार्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं, जितने भी आपके रिटायर्ड प्रेसिडेंट हो गए। देन आफ्टर आते हैं डिप्टी पीएम। देन आफ्टर आते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन आफ्टर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो अब क्वेश्चन को चालू करते हैं। देखिए अब आप क्वेश्चन ऐसे ही चालू कर देंगे। देखिए ये आपको क्या करने को बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग रैंक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट तो दिया नहीं है, तो प्रेसिडेंट नहीं है। देन आफ्टर आपको कौन से आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सेकंड ऑप्शन। देन आफ्टर आपके कौन से आएंगे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आएगा, राइट। उसके बाद आपके कौन से आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजेआई आएंगे। देन आफ्टर आएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो लेकिन जजेज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं आपके, राइट। देखिए अब इसके बाद जो है आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल बनना है। कैसे केयरफुल बनना है कि मीन्स हमने जो है इसमें तो आपने जो है बना लिया, राइट, कि मीन्स सबसे पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। देन आपके जो है आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, राइट। अब बात आती है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और बोल रहा है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए इसमें आपको केयर क्या रखना है कि मीन्स देखिए अगर सीजेआई यही दिया रहता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया रहता, तो लोकसभा स्पीकर से ऊपर आते हैं, राइट, इससे पहले आते हैं। लेकिन वही जब बात करे जाए आपका
कि जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये लोकसभा स्पीकर से जो है ये नीचे आएंगे, और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे लास्ट में आते हैं, राइट। तो इस प्रकार से इससे पहले हमारा कौन से आएंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा आएंगे, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आएगा आपका, देन आफ्टर आपका आएगा कौन सा, थर्ड आएगा, राइट। तो राइट आंसर देख सकते हैं 2413, किसका है आपका 2413, राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, राइट। तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है वो करेक्ट हैं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर रिजर्व से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। और इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी इसके पहले जो है आप अगर पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे, तो आपको पता चला होगा कि 54th टाइगर रिजर्व जिसको बनाया गया आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पर स्टेटेड है, आपका एमपी में लोकेटेड है, राइट। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका एमपी में लोकेटेड है, राइट। तो ये आपने पढ़ा होगा 54th टाइगर रिजर्व आपका जो है ये एमपी में लोकेटेड है, जो कि अभी एमपी में सबसे ज़्यादा जो है, और भी फैक्ट्स जो हमको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो आपके कहाँ पे है, एमपी में ही है, राइट। लेकिन अभी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट, आज आपका जो है, आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, राइट, अप्रैल महीने में पढ़ा रहे हैं, तो देखिए अभी हमने सर्च किया गूगल पे, तो टोटल आपके कितने दिखा रहे हैं टाइगर रिजर्व, 55 टाइगर रिजर्व दिखा रहे हैं। अपडेटेड वर्जन आपका जो है 4 अप्रैल का दिखा रहा है। इसमें एक और जो है आपको टाइगर रिजर्व को ऐड किया गया है, उसका क्या नाम है आपका, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है, राइट। राजस्थान में लोकेटेड है आपका, इसको 54 टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है आपका, और इसका नाम क्या है आपका, धौलपुर करौली, राइट, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो है थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने हो गए आपके, 55 टाइगर रिजर्व हो गए। धौलपुर करौली जो है आपको, इसको रिसेंटली ऐड किया गया, और रिसेंटली आपको 2023 में ही आपको जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भी ऐड किया गया था। इसके पहले अगर पिछले साल आपने पढ़ा होगा तो 53 टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा, राइट। अब बात आती है कि टाइगर रिजर्व जो है वो कब स्टार्ट होते हैं, राइट। तो देखिए ये आपके आते हैं अंडर सेक्शन 38(5), राइट, अंडर सेक्शन 38 के 5वें में आते हैं, राइट। और किसके आपके जो है ये टाइगर रिजर्व जो आपके हैं, राइट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था आपका 1972, इसी में जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, राइट। अब बात आती है कि मीन्स जो है ये तो हमने जान लिया कि कितने टाइगर रिजर्व हैं। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा देखिए, द बोर टाइगर रिजर्व इन इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, राइट। तो सही है आपका कि मीन्स जो बोर टाइगर रिजर्व है वो आपका, वो सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपका जो है ये पाया जाता है, राइट। और बोर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है आपका, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर महाराष्ट्र है आपका, राइट। तो इसके वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको देखने को मिलता है कौन सा, बोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि बोर टाइगर रिजर्व जो कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में जो है आपका लोकेटेड है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है आपका, द नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो है वो करेक्ट है कि मीन्स नागार्जुन सागर जो आपका श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका, और यह कहाँ पर लोकेटेड है आपका, यह आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, राइट, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और आंध्र प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी और आपको जानना चाहते हैं तो देखिए अब हमको यह भी पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का राजधानी कौन सा है, राइट। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मीन्स आंध्र प्रदेश का राजधानी क्यों है, इसके पीछे भी आपका रीजन है कि मीन्स जब बाइफर्गेशन हुआ आपका कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब आपका बाइफर्गेशन हुआ कि मीन्स 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, तो फिर इसको क्या किया गया कि मीन्स जो राजधानी है उसको इंटरचेंज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का राजधानी को बना दिया गया क्या, अमरावती आपका जो है राजधानी बना दिया गया किसका, आंध्र प्रदेश का। और वही जो हैदराबाद राजधानी हुआ करता था आपका आंध्र प्रदेश का, वो तेलंगाना का राजधानी बना दिया गया हैदराबाद, राइट। तो इस प्रकार से जो है हमको करंट से रिलेटेड होकर जो है सभी टॉपिक्स को क्लियर करना है, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर बात कर रही है आपका थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। साफ रॉन्ग है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वीरांगना टाइगर रिजर्व को आपको जो है ये 54th टाइगर रिजर्व आपका इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, एमपी में, राइट। इसको मैंने 2 बार बताया इसीलिए। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, एमपी में लोकेटेड है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका राइट आंसर कितना है, आपका 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजिटेशंस ऑफ सिविल लिबर्टीज इन द प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC एरा अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. राइट, तो ये आपका INC के बारे में पूछ रहा है कि मीन्स इसको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, इसको आपको फिट करना है. तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं. राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसको हमने सरल कर दिया. कैसे कि मीन्स इसका टाइम ड्यूरेशन हमने नोट डाउन कर दिया. राइट, तो देखिए अब हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख सकते हैं. राइट, सबसे पहले आपको कौन सा आता है, 1850 में आता है आपका एजिटेशन अगेंस्ट द लेक्स लॉकी एक्ट. राइट, ये आपका कब आया, 1850 में आया. राइट, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा. देन आफ्टर आता है कौन सा, देख सकते हैं यहाँ पर आपका है 1877 से 1880. राइट, एजिटेशन अगेंस्ट लॉर्ड लिटन्स अफगान एडवेंचर. राइट, तो इस प्रकार से जो है थर्ड आएगा उसके बाद. देन आफ्टर आएगा आपका कौन सा, इल्बर्ट बिल जो कि 1883 में आता है आपका, वो फर्स्ट आता है. राइट, तो 231 इज द राइट आंसर. राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 231. राइट, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपके लिए टाइम निकाल कर जो इस लेक्चर्स को कंप्लीट करा रहे हैं और जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर इसके जितने भी बैकग्राउंड हो सकते हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं. राइट, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लेक्चर्स को पूरा देखिएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एड धर्म मूवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. राइट, तो 20th सेंचुरी का आपका जो एड धर्म मूवमेंट था उसके बारे रिगार्डिंग आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका दिस मूवमेंट फॉट फॉर ए सेपरेट आइडेंटिटी फॉर अनटचेबल्स इन महाराष्ट्र. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. राइट, क्योंकि ये आपका जो है ये मूवमेंट था आपका फॉट किया गया था सेपरेट आइडेंटिटी फॉर अनटचेबल्स के लिए, लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि जो है वो आपका प्री पंजाब था. राइट, जो पंजाब वाले का आपको देखने को मिलता था, तो वहाँ पर यह मूवमेंट आपको देखने को मिला था. राइट, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और सभी स्टेटमेंट आपको जो है वो करेक्ट दिए गए हैं. राइट, सेकंड कह रहा है आपका द एड धर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाई बाबू मंगू राम हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द गदर पार्टी. राइट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स बाबू रंगू जो आपको बाबू मंगू राम के द्वारा ये फाउंड किया गया था आपका, जो मेंबर थे आपके गदर पार्टी के. थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द एड धर्म वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द सेंट पोएट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट. राइट, तो सेकंड भी आपका, थर्ड भी सही है और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है आपका. राइट, मीन सेपरेट रिलीजन इन द 1931 सेंसस में इनको मिला था. राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबव आर करेक्ट. राइट, कि मीन्स इसमें से कौन सा आपका जो है करेक्ट है. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें आपका करेक्ट है. फर्स्ट कह रहा है आपका फॉरेन लॉयर्स कैन रजिस्टर विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रैक्टिस इन इंडिया. राइट, तो सही है, फॉरेन लॉयर्स भी क्या कर सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं. दूसरा कह रहा है आपका फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट अपीयर बिफोर एनी कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज. राइट, तो सही है, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन वो क्या कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वो अपीयर नहीं हो सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल हो गया उसमें भी अपीयर नहीं से कर सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी में भी वो अपीयर नहीं कर सकते हैं. राइट, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर की बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राइट, और इसको आपको और डीप में जाना है तो टेलीग्राम चैनल पे जो है हमने PDF डाल दिया, इसका सॉल्यूशन भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्टेट गवर्नर्स इन इंडिया. राइट, तो स्टेट गवर्नर जो इंडिया में है आपके, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है. फर्स्ट कह रहा है आपका द स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. राइट, तो सही है, मीन्स क्या होता है कि जो आपके स्टेट गवर्नर्स होते हैं वो किसके द्वारा आपके जो है अपॉइंट किए जाते हैं, वो आपका जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर वारंट हिज हैंड एंड सील. राइट, तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट. और दूसरा कह रहा है आपका द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द US मॉडल. राइट, तो सही है, मीन्स जो आपका इंडिया में क्या है, आपका जो गवर्नर्स का आपका इलेक्शन होता है वो कनाडियन मॉडल पर होता है. राइट, ना कि आपका कहाँ पर जो है US मॉडल पर होता है. राइट, क्यों, क्योंकि जो है हमको पता है कि US में क्या है आपका डिसइंटीग्रेशन है. राइट, डिसइंटीग्रेशन है और डिसइंटीग्रेशन भी है और क्या है आपका कि डबल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में आपका क्या है सिंगल सिटीजनशिप है. राइट, सिंगल सिटीजनशिप है. राइट, तो इंडिया में आपका क्या है कि सेंट्रलाइज है, आपका कहाँ पर सेंट्रलाइज है, मीन्स इंटीग्रेटेड है. कहाँ पर, सेंटर पर. सेंटर पर क्या है आपका इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है आपका सेंटर पर. लेकिन डिसइंटीग्रेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेट पर देखने को मिलता है कि हमारा जो है स्टेट जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइड है, लेकिन जो सेंटर हमारा अथॉरिटी तो एक ही है. राइट, तो इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाता है कि सेंटर पर क्या हो जाता है आपका ये इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है. राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू एग्रीकल्चर इन द हड़प्पन कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट, तो हड़प्पन कल्चर में आपको जो भी आपका क्या देखने को मिलता था, एग्रीकल्चर देखने को मिलता था, उसके बारे में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है. फर्स्ट कह रहा है ए टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो वाज फाउंड इन बनावली. राइट, तो सही है कि मीन्स एक टेराकोटा मॉडल का प्लो मीन्स की खेती देखने को मिला था आपका कहाँ पर, बनवाली में जो है आपको देखने को मिला था. राइट, ये आपको बनावली में मिला था, आपको जो है प्लो फील्ड मिले थे. और अगर आपसे बात किया जाए कि और कहाँ पर आपका मिला था, तो कालीबंगन में भी आपको जो है प्लो फील्ड मिला था. राइट, दूसरा कह रहा है आपका एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड्स वाज फाउंड फ्रॉम कालीबंगन. राइट, तो सही है, आपका कालीबंगन भी आपको जो है देखने को मिला था. तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड. राइट, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है. राइट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग समझते हैं. कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड. ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आपका पूछ रहा है. तो देखिए हम इसको बताते हैं कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था. तो एक हुआ था आपका कैकुन एग्रीमेंट. राइट, कैकुन एग्रीमेंट हुआ था आपका कब, 2010 में आपको जो है कैकुन एग्रीमेंट देखने को मिलेगा. एग्रीमेंट, राइट, 2010 में आपको जो है देखने को मिलेगा, इसी में इसका फॉर्मेशन हुआ था. राइट, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है. क्यों, क्योंकि अगर आपका रियो अर्थ समिट में हुआ था क्या, 1992 में जो आपका रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें हुआ था क्या, तो इसमें तो हुआ नहीं था. आपका कैकुन एग्रीमेंट हुआ था आपका 2010 में, इसी में जो है आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड देखने को मिलता है. ग्रीन क्लाइमेट फंड आपका बेसिकली होता क्या, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं. राइट, तो जैसे कि अभी हम लोग इंडिया में ही देख रहे हैं, तो ये आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो रोड पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 लेन का अगर रोड है, राइट, इधर आपका रोड है और इधर भी एक रोड है. राइट, लेकिन बीच में हमको पता चल रहा है कि देख रहे हैं हम लोग कि क्या किया जा रहा है, आपका प्लांटेशन किया जा रहा है. प्लांटेशन किया जा रहा है, बीच में क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है. इससे आपको बेनिफिट क्या है, इसके बारे में भी हम समझते हैं. देखिए इधर व्हीकल्स मूव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रिलीज करेंगे, पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे. राइट, तो नेट जीरो एमिशन का जो है ये क्या कर दे रहा है, आपका नेट जीरो एमिशन का काम कर दे रहा है. राइट, ये तो आपका नेट जीरो एमिशन का काम कर दे रहा है. राइट, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका जो है ग्रीन क्लाइमेट हो गया आपका. राइट, तो इसी के लिए जो आपका फंडिंग आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड. की मीन्स जो है क्या करना है, आपको इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलेंगे. राइट, और अगर न्यूज से इसको रिलेट किया जाए तो देखिए अब हम नेट जीरो को न्यूज से रिलेट करते हैं. इसको कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं. देखिए अभी अगर आपने जो है कुछ भी मैगजीन वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें आपने इसके पहले, तो आज के पहले आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा नेट जीरो एमिशन के बारे में. नेट जीरो एमिशन के बारे में पढ़ा था आपने, नेट जीरो एमिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा. राइट, तो नेट जीरो एमिशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं. देखिए इसमें आपका बेसिकली एक आता है कि जितना आप क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी आपका पॉल्यूशन आप रिलीज कर रहे हैं, उतना आपको क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेना है. तो यानी कि आपने क्या कर दिया, नेट जीरो कर दिया. राइट, कंप्लीटली आपने क्या कर दिया, नेट जीरो कर दिया कि जितना आप प्रोडक्शन किए उतना एब्जॉर्ब भी कर लिया. राइट, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका क्या, निगेटिव एमिशन. राइट, नेगेटिव एमिशन. राइट, नेगेटिव एमिशन का क्या मतलब होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं. राइट, नेगेटिव एमिशन. राइट, नेगेटिव एमिशन का मतलब ये है आपका कि आपने मान लीजिए इतना आपने क्या किया कि मान लीजिए 40 यूनिट 50 यूनिट जो भी आपने मान लीजिए क्या किया, आपने रिलीज किया. राइट, लेकिन आपने क्या कर लिया कि कंजम्पशन उसका मीन्स एब्जॉर्प्शन आपने कितना कर लिया, 60 का कर लिया या फिर 80 का कर लिया. राइट, कि मीन्स और ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव. कि मीन्स आप जो है ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं. राइट, तो 20 आपने जो है फायदा करा दिया. राइट, कि मीन्स आपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा, आपको इन्वायरमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल हो गए. राइट, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको निगेटिव एमिशन कर दिया. राइट, कि मीन्स और कम बना दिया इसको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एमिशन बोलेंगे. तो ये आपका टर्म न्यूज में था, ये आपका डायरेक्ट निगेटिव एमिशन का पूछ सकता है. ऐसे करके स्टेटमेंट जो आपको बार बार देखने को मिलता है उसका डेफिनेशन पूछता है. तो इस प्रकार से ये आपको क्लियर होना चाहिए. राइट, तो नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं. देखिए फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, और दूसरा आपका कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट आपका कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है, इट प्राइमरली फोकसेज ऑन फाइनेंसिंग कॉन्क्रीट एडॉप्शन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. सही है आपका, कि मीन्स सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही है. उसके बाद दूसरा आपका कह रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट इज मैंडेटेड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग देयर नेशनैलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC एम्बिशंस. राइट, सही है कि मीन्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी वो लोग, उन लोगों को क्या कर रहा है, आपका जो GCF है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, वो क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है कि मीन्स वो क्या कर सके, अपने ग्रीनरी को प्रमोट कर सके, ताकि जो भी उनका डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11.
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर विजिट टू इंडिया, कि मीन्स इसमें से जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है कि मीन्स कब उन्होंने जो है विजिट किया था इंडिया को, तो उसके बारे में जो है आपको इसमें क्लियर आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया आपके, यहाँ पर मार्को पोलो आए हैं। कब आए हैं आपके, 1271 AD में आए हैं, राइट। यानी कि फर्स्ट आ जाएगा आपका सबसे पहले। उसके बाद आ रहा है, देख रहे हैं कि 1332 से लेके आपका 33 तक कौन आए थे, इब्न बतूता, राइट। यानी कि देन आफ्टर आपके कौन आए हैं, इब्न बतूता आए हैं। देन आफ्टर हम लोग देख रहे हैं कि दोमिंगो पेस यानी कि आपका कब आए हैं, 1520 में आए हैं, राइट। तो देन आफ्टर आपका सेकंड आता है। उसके बाद आता है लास्ट में आपका फ्रैंकोइस बर्नियर, राइट। ये कब आए हैं आपके, 1656 में आए हैं। तो इस प्रकार से लास्ट आपका 3 आ जाते हैं। 1423 इज द राइट आंसर, 1423 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेजन, राइट। तो इकोलॉजिकल सक्सेजन के बारे में आपका पूछ रहा है। तो इकोलॉजिकल सक्सेजन आपका होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल वर्ड में हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए इकोलॉजिकल सक्सेजन आपका क्या होता है कि ये क्या है, आपका कोई बैरन लैंड है, राइट, रॉक्स बस है, राइट। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, आपका लाइकेंस वगैरह बनाने स्टार्ट हुए हैं। धीरे धीरे आपका हर्ब बनना स्टार्ट हुआ, राइट। देन आफ्टर आपका सर्व बनना स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर क्या हुआ, प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो यानी कि क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ आपका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेजन बोलेंगे, कि इसमें क्या हुआ आपका धीरे धीरे जो है सक्सेजन हुआ, राइट। तो अब इसमें आता है कि अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है आपका, एलोजेनिक सक्सेजन इज ड्रिवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए इकोसिस्टम whereas ऑटोजेनिक सक्सेजन इज ड्रिवन बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए इकोलॉजिकल सक्सेजन आपका क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। इकोलॉजिकल सक्सेजन की बैरन लैंड था, धीरे धीरे लाइकेंस वगैरह फॉर्म हुए, हर्ब सर्व प्लांट्स वगैरह बनना स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेजन बोलेंगे, राइट। लेकिन अब बात आता है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कितने पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया है, राइट। तो देखिए अभी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये हो गया आपका इकोलॉजिकल सक्सेजन, यहाँ पर इसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। ये हो गया मान लीजिए आपका इकोलॉजिकल सक्सेजन, राइट। अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट आता है आपका कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोजेनिक सक्सेजन, राइट। क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेजन, राइट। ऑटोजेनिक सक्सेजन होता है, राइट, फर्स्ट। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ऑटोजेनिक सक्सेजन आपका क्या होता है, इट इज ड्रिवन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा ये क्या होता है आपका ड्रिवन किया जाता है, बायोटिक कंपोनेंट, राइट, राइट। बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा क्या होता है इसका जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रिवन करते हैं, राइट। बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा ये क्या करते हैं हम लोग, ड्रिवन करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक कंपोनेंट बोलते हैं, राइट। ऑटोजेनिक सक्सेजन इसको हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल बताया कि क्या होता है आपका, ये रॉक्स है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर अगर बारिश वगैरह होगा, पानी रुकेगा, लाइकेंस फॉर्मेशन होंगे। देन आफ्टर हर्ब सर्व प्लांट्स बनेंगे, राइट। तो ये क्या होगा आपका बायोटिक हो गया, कि मीन्स क्या होगा, कि मीन्स इसमें लाइफ प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद दूसरा आता है, ये आपका कौन सा हमने बताया कि फर्स्ट तो आपका हो गया ऑटोजेनिक सक्सेजन, और दूसरा जो आता है आपका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेजन, राइट। एलोजेनिक सक्सेजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोजेनिक सक्सेजन बोलते हैं, एलोजेनिक सक्सेजन बोलते हैं, राइट। अब एलोजेनिक सक्सेजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए एलोजेनिक सक्सेजन जो होता है आपका, इट इज ड्रिवन बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। एबायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा जो आपका क्या होता है, ड्रिवन होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोजेनिक सक्सेजन बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट आपका रॉन्ग दिया गया है, क्यों, क्योंकि कह रहा है एलोजेनिक सक्सेजन इज ड्रिवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एलोजेनिक सक्सेजन हमने बताया क्या है कि एबायोटिक कंपोनेंट से क्या होता है आपका, ये इसको ड्रिवन किया जाता है, राइट। तो ये आपका अपोजिट कर दिया है, राइट, आपको घुमा दिया है थोड़ा सा कि एलोजेनिक कंपोनेंट वो बायोटिक से होता है, रॉन्ग। ये क्या होता है, एबायोटिक से होता है। और क्या होता है आपका जो ऑटोजेनिक होता है, देखिए अब एग्जाम्पल आपको जो है आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। ऑटोजेनिक मीन्स की मीन्स सेल्फ प्रोडक्टिंग, कि मीन्स वो सेल्फ प्रोडक्ट कर सकता है, तो वो कौन होगा, बायोटिक ही होगा, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड। अब इसमें आपका प्राइमरी सक्सेजन और सेकेंडरी सक्सेजन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो अब हम प्राइमरी सक्सेजन और सेकेंडरी सक्सेजन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए प्राइमरी सक्सेजन मतलब क्या हुआ, कि मीन्स अभी ये क्या हुआ, इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेजन बोलेंगे। जैसे कि ये क्या हुआ आपका, एक क्या है कि रॉक का एग्जांपल लेते हैं। ये रॉक है, इस पे हमने बताया कि क्या हुआ, अगर इस बारिश वगैरह हुआ, पानी इकट्ठा हुआ तो लाइकेन फॉर्मेशन हुआ, राइट। कि मीन्स तो अब ये इनिशियल अभी स्टार्ट हुआ है, राइट।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। लेकिन यही क्या हो रहा है आपका, इनिशियल रूप में प्रेजेंट है, जैसे कि आपका हर्ब है, सर्व है, प्लांट्स ग्रो कर रहा है, राइट। तो हर्ब, सर्व, प्लांट्स, ये सब क्या हो गया आपके सेकेंडरी सक्सेशन की, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन उसका ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि ये अपोजिट कर दिया। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन इज द सक्सेशन दैट स्टार्ट ऑन ए प्रीवियसली डिस्ट्रक्टेड हैबिटेट। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होगा आपका, जो अभी स्टार्ट होगा इनिशियल स्टेज में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे, राइट। ये सेकेंडरी सक्सेशन का आपका डिफिनेशन जो है वो प्राइमरी में ऐड कर दिया है। देखिए सेकंड क्या कर रहा है आपका, वेयर एज सेकेंडरी सक्सेशन इज द सक्सेशन दैट स्टार्ट इन लाइफलेस एरिया। रॉन्ग हो गया, राइट। क्योंकि हमने बताया कि जहां पर लाइफलेस में आपका स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे, कि अभी ये स्टार्ट हो रहा है, राइट। और सेकेंडरी सक्सेशन मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है लेकिन अब ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, this pillar is known as the Minar-e-Zarin or the Golden Column. It has all the 7 major pillars edicts of Ashoka inscribed on it, and the 14th century writer Shams Siraj Afif gives an account of the transportation of this pillar to its present day location. Identify the pillar in the description of the above. Right? कि मीन्स ये सभी अभी हमने जो भी स्टेटमेंट पढ़ा है ये किस जो है पिलर के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में जो है आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो दिल्ली का तोपर इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, राइट। यानी कि जो आपका MSME जो होते हैं उसके बारे में आपका पूछ रहा है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर जो होते हैं उसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है वो करेक्ट हैं। फर्स्ट कह रहा है, अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, राइट। सही है कि मीन्स जो आपके इसमें क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो आपका आया था MSME के अंदर, इसमें आपको डिफाइन किया गया है कि इन्वेस्टमेंट को और जो भी उनका मशीनरी प्रोडक्ट्स होंगे और जो भी उनके टर्नओवर होंगे उसके आधार पर जो भी आपका क्या होगा कि इसको इंटरप्राइजेज को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। सही है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है, जनरली MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैव ए हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो। हायर होंगे तो वो MSME थोड़ी आएंगे, वो तो लार्ज में आ जाएंगे ना आपका, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द राजा मुंजे पैक्ट, राइट। राजा मुंजे पैक्ट के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राजा मुंजे पैक्ट, राइट। तो राजा मुंजे पैक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो ये क्या था आपका, एक एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट साइन होता है आपका, किसके किसके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, ये एग्रीमेंट साइन होता है आपका एग्रीमेंट ऑन रिजर्वेशन एंड ए ज्वाइंट इलेक्टोरेट, राइट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट बिटवीन द आपका हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लास, राइट। हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लास में आपका क्या होता है, एक एग्रीमेंट जो है रिजर्वेशन के लिए साइन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजा मुंजे पैक्ट बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि ये साइन आपका हुआ था किसके, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एंड INC, तो ऐसा कोई है ही नहीं आपका जो है हिंदू और जो है डिप्रेस्ड क्लास में आपका जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजा मुंजे पैक्ट बोलते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, द पैक्ट फेवर्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, द एक्ट फेवर्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द शेड्यूल कास्ट, राइट। कि मीन्स इसमें यह प्रोविजन लाया गया कि 1935 में आपका रिफॉर्म किया गया और इसमें यह प्रोविजन लाया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाकर क्या कर दिया जाए, आपका जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, राइट, उनको फेवर कर दिया जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपका जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है, इट वॉज साइंड एज ए रिस्पॉन्स टू द कम्युनल अवार्ड प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। क्यों आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए ये जो आपका साइन हुआ था ये आपका पहले ही हो गया था, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के पहले ही ये जो आपका एग्रीमेंट साइन हो गया था, राइट। इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका 15 का, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
कंसर्निंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, राइट, कि हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन द स्टेट, राइट, कि मीन्स किसी भी स्टेट में क्या होता है आपका हाई कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, सही है। दूसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल्ड प्रोविजंस अबाउट द ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, राइट, सही है। मीन्स ज़्यादा जो है इसको डिटेल में कोई भी आपका ज्यूरिडिक्शन एंड पावर को जो है डिटेल में आपका जो है कंटेन नहीं है। तो सही है आपका, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द हर्बल प्लांट नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रेफर टू एज द फिश मिंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट, फिश मिंट के बारे में ये आपका पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया गया आपका द प्लांट इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड इज नोन एज द मसुंदरी इन असम, राइट, तो सही है। मीन्स ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, आपका हिमालयन रीजन में पाया जाता है और इसको क्या बोला जाता है, मसुंदरी बोला जाता है। कहाँ पर आपका जो है असम में, असम को जो रीजन है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मसुंदरी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द फिश मिंट प्लांट इज नॉन इन्वेजिव एंड इट्स डिस्टिंक्टिव फिश लाइक टेस्ट एंड स्मेल मेक इट लेस अपीलिंग फॉर क्यूलिनरी यूज, राइट, तो इसमें आपको जो है देख सकते हैं कि जो आपका ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है ये कह रहा है कि रेफर टू एज फिश मिंट, राइट, कि मीन्स एक प्लांट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिश मिंट बोलते हैं। इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी यूज किया जाता है। तो उसी के बारे में आपका कुछ स्टेटमेंट दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कह रहा है आपका प्लांट इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन रीजन, कि मीन्स जो हिमालयन रीजन है आपका इसी में प्राइमरली यानी कि जनरली यह पाया जाता है, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है आपका कि इसी को ही नाम दे दिया जाता है क्या, मसुंदरी, राइट, मसुंदरी नाम दे दिया जाता है असम में। असम में इसी प्लांट को जो आपका फिशमिंट प्लांट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मसुंदरी बोल देते हैं। और थर्ड करा आपका कि इसका कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, डिजीज को क्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज या फिर इंसेक्ट बाइट, कोई भी इंसेक्ट किसी को काट लेता है, फीवर में, कफ में, इन सभी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी को एक्ट 2016, राइट। इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका, इसमें राइट आंसर आपका कौन सा है, ओनली टू ऑप्शन बस ओनली आपका करेक्ट है, CIRP, राइट, यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है आपका कैन बी इनिशिएटेड बाय ए फाइनेंशियल क्रेडिटर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, राइट। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन इज द राइट आंसर, कि मीन्स एक ही स्टेटमेंट जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सेंट्रल इशू प्राइस, राइट। तो सेंट्रल इशू प्राइस को इसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इसका D आपका जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट एलोकेट्स फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स, राइट, मीन्स ये क्या होता है आपका कि सेंटर द्वारा क्या होता है कि एक प्राइस डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि सभी स्टेट में उसको क्या किया जाता है, ग्रेन्स को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 20, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लेक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, कि लेक्स का नाम दिया गया, उसमें से बोल रहा है कि कितने इसमें से ऐसे हैं जो थ्रेटनिंग है कि ये सूखने के कगार पर हैं फ्यूचर में। तो ये चारों ही जो आपके लेक्स दिए गए हैं वो आपके सूखने के कगार पे हैं इन नियर फ्यूचर, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, D इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देख सकते हैं इसमें से बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कैलकुलेशन, राइट। GDP कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट हैं, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो GDP कैलकुलेशन के बारे में आपको पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है GDP इंक्लूड नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है, ये सबको पता होगा कि जो आपका GDP होता है आपका वो नॉन मार्केटेबल ट्रांजेक्शन को जो है इंक्लूड करता है क्या, नहीं करता है ना। देखिए GDP कैलकुलेशन आपका होता क्या है कि जितने भी आपके ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो भी आपका सेल एंड परचेज हो गया उसी का ही क्या होता है आपका, उसी को ही हम लोग क्या करते हैं GDP में काउंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ
कि ये आप किसी भी चीज़ का क्या है, एक इंडस्ट्री है, इसमें क्या है आपके 100 स्टॉक हैं, राइट, और सेल कितना हो गया, 50 स्टॉक आपका जो है ये आपका सेल हो गया और 50 इसमें पड़ा रह गया, राइट। तो ये 50 जो पड़ा रह गया ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, राइट, कैलकुलेट नहीं होगा उस साल के फाइनेंशियल ईयर में। जितना आपका सेल हो गया उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि जीडीपी जो होता है वो इंक्लूड होता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन की, जो आपका मार्केट में ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं उसको भी जीडीपी में आप काउंट कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू द स्टेट ऑफ मणिपुर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स जो मणिपुर है उसको जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है उसके लिए जो है बोल रहा है आपका कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द गवर्नर शुड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरिया। कि मीन्स जो आपका क्या है कि मणिपुर है, राइट, जो आपका मणिपुर है, मणिपुर क्या है, कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सॉरी ये आपका थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बनाते हैं। देखिए इधर मैप को बनाते हैं, ये है आपका इंडिया, राइट, ये है आपका इंडिया, ये आपका गुजरात रीजन, ये आपका सदर्न रीजन और ये आपका आ जाता है सिक्किम और ये आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका हो जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। तो देखिए मणिपुर आपका कहाँ पर है, ये तो यहाँ तक आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, राइट। देन आपका कौन सा नागालैंड, तब आता है आपका मणिपुर और नीचे आ जाता है आपका मिजोरम। तो मणिपुर यहाँ पर है, राइट आपके। तो इसी मणिपुर के बारे में बोल रहा है आपका कि मणिपुर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है आपका। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कह रहा है गवर्नर शुड सबमिट, कि मीन्स गवर्नर जो है वो सबमिट कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट के प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरिया, राइट। हिल एरिया को कि मीन्स जो भी इसमें हिल एरिया है आपका इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है गवर्नर सबमिट कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरिया, राइट। सही है कि मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको हिल एरियाज में, राइट। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका वो रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है द गवर्नर इज इम्पावर टू इस्टेब्लिश ए कमेटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द हिल एरियाज इन द असेंबली, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो इम्पावर नहीं होते हैं इसको फॉर्म करने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर कि 2 एंड 3 ओनली जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंटरपोल, राइट। इंडिया और इंटरपोल के बारे में आपका जो है पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है इन इंडिया सीबीआई इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल, राइट। सही है आपका कि सीबीआई जो है आपका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल है। और दूसरा आपका कह रहा है कि आई कोर इज ए 10-year प्रोग्राम टू री इन्फोर्स इंटरपोल्स फंक्शन एज ए ग्लोबल पुलिस इंफॉर्मेशन हब, राइट। सही है सेकंड भी। थर्ड कह रहा है इंडिया रिसेंटली होस्टेड द इंटरपोल जनरल असेंबली इन दिल्ली इन अक्टूबर 2022, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, 23 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। की पेयर्स दिए गए हैं जैसे कि रिपोर्ट है और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इसके बारे में जो है आपका दिया गया है, राइट। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमने जो है इन सभी जो भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूज में उसको हम लोग क्या करते हैं कि कम्युनिटी पे पोस्ट कर देते हैं, जिसको आप लोग टिक आउट करके क्या कर सकते हैं, अपना जो है प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपका कितने स्टेटमेंट जो आपके करेक्ट हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राइट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आपका होता है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वर्ल्ड डेवलपमेंट जो आपका रिलीज किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, राइट। तो ग्लोबल हंगर जो है आपके इंडेक्स रिपोर्ट होते हैं वो किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट भी आपको रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो होता है आपका वो रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प, राइट। तो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। और फोर्थ आपका कह रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, राइट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, राइट। तो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है वो आपका वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट।
तो ये आपका रिलीज किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और आपका जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा ये आपका रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ द एबव जो है ये आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, राइट। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर नॉट करेक्ट, राइट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ऐसा है आपका कि जो आपका सही नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही नहीं है और सभी दोनों स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली वन। फर्स्ट आपका कह रहा है देयर आर मोर देन 80 सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, सही है कि मीन्स मोर देन 80 सीट जो है वो आपके रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। सेकंड कह रहा है द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड सिक्किम हैव ओनली 1 सीट ईच इन द लोकसभा, सही है कि जो आपका मिजोरम और आपका कौन सा सिक्किम है उसमें जो है एक ही सीट है किसमें आपकी लोकसभा के। और थर्ड कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट वाइज ब्रेकअप फॉर ए नंबर ऑफ एसटी रिजर्व सीट्स, राइट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और काफी ज्यादा समय हो गया आपका, लगभग 45 मिनट कवर हो गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पूरा आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी होंगे या फिर जो भी आपके क्वेरी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे हम उसका जो है सॉल्यूशन दे सकते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि मीन्स जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराना है, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको जो है कन्वे कर सकते हैं। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।